साथियों नमस्कार। ये इको गार्डन में रात के 11 बजे का दृश्य है। सभी अपने भाई जो प्रदेश के कोने कोने से आए हुए हैं वो यहाँ पर शाम के खाने की थोड़ी जो व्यवस्था हुई है वो तहरी बनी हुई है, उसके इंतज़ार में सब लोग बैठे हुए हैं। और एक भाई हमारा चालाकी कर गया, वो अपना जाके वहाँ से ले आया है। इनको भी आप लोग देखते रहिए। भूख लगी थी ज़्यादा भैया, सुबह नहीं, इन्होंने मेहनत भी की, खाना बनवाया, इसलिए इनको थोड़ा सा आरक्षण का लाभ इनको ज़्यादा मिला है। बाकी हमारे ये सभी भाई जो आपसे सिर्फ नमस्कार कर रहे हैं, बल्कि हाथ जोड़कर आपसे ये भी निवेदन कर रहे हैं कि आप सभी लोग घरों से आएँ। हमारा सभी भाइयों से और सभी बहनों से हमारा यही निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ लखनऊ इको गार्डन आइए। कल का बहुत बड़ा आंदोलन है और उस आंदोलन को सफल बनाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल की आवश्यकता है। इसलिए यदि आप आइए, यदि आप नहीं आ पा रहे हैं तो अपने स्थान पर किसी को भेजिए। और जो भी लखनऊ के साथी हैं, हमारे आसपास के जिलों को हैं, उनसे ये कहेंगे कि वो अपने साथ 1-2 लोगों को और लेके आए, जिससे हमारा संख्या बल अधिक दिखे। ये आपके कुछ भाई मेहनत करते हुए खाना पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यकीन माने, किसान आंदोलन के बाद अगर कोई आंदोलन इतना प्रभावी तरीके से चल रहा है तो वो आपका आंदोलन है, जिसमें सभी लोग अपने परिवारजनों की तरह एक दूसरे की सेवा में तत्पर हैं और ख़ुद को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि वो योगदान दे पा रहे हैं इस आंदोलन में। एक टाइम का भोजन बनता है, उसमें भी सिर्फ गिने चुने लोगों का सहयोग। मैं जानता हूँ इस भर्ती में करीब 1000 के करीब लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं सेलेक्टेड हैं, और वो ये बताते हैं कि हम इसलिए नहीं आ पाते लखनऊ धरने में क्योंकि हम ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। सिर्फ गिने चुने लोगों का सहयोग रहा, बाकी अन्य किसी लोगों ने सहयोग भी नहीं किया। और कुछ लोगों ने तो अपनी ये जिम्मेदारी समझी कि हमने सहयोग कर दिया, 100-200 रुपये भेज दिए तो हमको लखनऊ जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है, आपको जागना पड़ेगा। हक अधिकार की लड़ाई इतनी आसान नहीं होती, वहाँ पे आपको सब कुछ देखना पड़ता है, आपको समझना पड़ता है। आप ये देखिए, पीछे आपके वीडियो में देखें, कुछ बहनें आपको दिख रही होंगी। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा कैमरे में आपको मैं दिखा सकूँ उनको। आप ये देखेंगे, ये जो मैं जिन बहन को बिल्कुल किनारे देख पा रहा हूँ, इसमें जो है बिजनौर से आई हुई कुछ बहनें हैं, एकदम बिल्कुल कोने से। उसके अलावा जो है हर जो है अलग अलग ज़िले की बहनें हैं जो अभी रात के 11 बजे यहाँ पर मौजूद हैं और जो रूखा सूखा बन पाया है हम लोगों से वो खा रही हैं। आप ये देखें पूरा दृश्य, अगर आप इको गार्डन का देखेंगे जहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि कैमरे में सब लोग दिखें आपको, मैं उस एंगल से कोशिश कर रहा हूँ आपको दिखाने की। मैं सच बताऊँ तो किसान आंदोलन के बाद ऐसा कोई पहला आंदोलन मैं देख पा रहा हूँ जिसमें इतनी शिद्दत से लोग लगे हुए हैं, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। जो जिस लायक है वो उस काम में लगा हुआ है, और अभी इतनी संख्या खा के जाएगी तो इससे ज़्यादा लोग अभी रैन बसेरे में हैं। तो अभी इतने लोगों का ही खाना, चूँकि जिस बर्तन में खाना बनना था वो इतना ही बड़ा था कि इतने लोगों की ही व्यवस्था भी हो सकती थी। आप देखें कैमरे से, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कितनी लंबी कतार लगी है यहाँ पे खाना खाने वाले लोगों की। ये सारे लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ। गंगा कितने लोग हैं बैठे? कितने लोग बैठे हैं? हाँ, अच्छा ठीक है। ये अभी 85 लोग हैं जो अभी खाना खा रहे हैं। बाकी जो आप मान के चलें कि करीब 20 लोग ऐसे हैं जो अभी यहाँ पे खड़े हैं। तो आप मान के चलें कि आपका जो टोटल है, हाँ, टोटल संख्या 100 के पार है। और इससे ज़्यादा लोग अभी रैन बसेरे में हैं या अभी आसपास इधर गेट के नीचे हैं। तो इसके बाद उनका नंबर आएगा खाने का। आप देखें, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कैमरा आपको दूर तक दिख सके जहाँ तक लोग बैठे खाना खा रहे हैं। तो आप सबसे गुजारिश है कि अभी भी आप लोग जो है घरों से निकलें और यहाँ पर आएँ, अपने हिस्से का योगदान दें। एक चीज़ का ध्यान रखें, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको कि एक बार ये कड़ी टूट गई और ये वैसे ही कड़ी चल रही है जैसे जब लिस्ट आने के समय ऐसे कुछ साथियों ने ठान लिया था और सरकार को झुकना पड़ गया था। इस बार बारी आप सबकी है, क्योंकि वो लोग नहीं हैं जो हर बार रहते थे, जिन्होंने वो तपस्या की। अब आप लोगों के ऊपर है, जिनका लिस्ट में नाम आया है वो लोग क्या तय करते हैं
इस लड़ाई को कहाँ तक ले जाते हैं, या कोर्ट कचहरी के भरोसे जैसे उत्तर कुंजी वाले आज बहुत दुखी थे, या उस दिशा में अपने आप को ले जाना चाहते हैं, ये सब आप सबके ऊपर है। जैसा आप लोग चाहेंगे उसी हिसाब से फैसले लिए जाएंगे। जैसे संख्या रही, हमारे सनी भाई हैं, खाने के आज जिम्मेदारी इनकी थी। जुड़े हो, अगर जो लोग घरों में बैठे हैं उनसे पुनः एक बार फिर विनती कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, आप लोग अभी निकल आइए। कल सुबह 7 बजे तक 8 बजे तक लखनऊ आ जाइए। हम लोग कैसे ऐसी सर्दी में कड़ा तपस्या करके तरीके कड़ा संघर्ष कर रहे हैं। कम से कम आप लोग घर में बैठ के शर्म करिए कि इतने दिन का जो संघर्ष है हमारा खराब तो ना जाए। कम से कम कानपुर देहात से मैं सनी कटियार, कानपुर के जितने कानपुर नगर और देहात के जितने भी लोग घरों में बैठे हैं, बहुत से लोग बैठे हैं, मैं नाम शहर सबको जानता हूँ कितने लोग घरों में बैठे हैं। मैं फिर भी कह रहा हूँ, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, आप लोग आ जाइए, शर्म बचिए। क्योंकि आप लोग जो बहाने बता रहे हैं ना, मेरे पिताजी बीमार, माँ जी बीमार, मैं सच बता रहा हूँ, आपकी माँ और पिता बुरा लगेगा, मरे रखे होंगे और आप लोग नियुक्ति लेने जाएंगे उस दिन आपकी कोई समस्या और कुछ नहीं आप बताएंगे। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो लोग छोटी छोटी समस्याएं बता रहे हैं। किसी के खेत में पानी लगना है और कोई बता रहा हमारी कोचिंग है, कोई बता रहा हमारा विद्यालय है, और यहाँ पर हम लोग सब कुछ छोड़ के अपना, और मैं खुद बता रहा हूँ मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है। मैं दवा लेके यहाँ पे 2-3 दिन से बराबर कंटिन्यू रुक रहा हूँ, और बीच में अभी कल मैं कानपुर भी गया था, दवा लेके वहाँ से आज सुबह फिर लौटा हूँ। सभी से मैं फिर कह रहा हूँ, आ जाइए, शर्म बची तो आ जाइए। धन्यवाद भैया। सनी भाई, वास्तव में स्वास्थ्य इनका ठीक नहीं था, लेकिन बेचारे यहाँ पे लगातार जमे हुए हैं। जैसा मैंने आप सबसे कहा कि ये लड़ाई अब इसी बात पे है कि कुछ लोग थे जो उस समय टिक गए थे और सरकार को झुकना पड़ा था, और ऐसे ही सब लोग उस समय भी इकट्ठा होते थे। शाम का खाना, एक टाइम का खाना बनता था, सब लोग ऐसे समूह में बैठते थे, खाते थे। ये हमारे यशवंत भाई हैं, इनको भी फीवर था, बुखार था, और घर पे बहुत ज़रूरी काम था, और इन्होंने कहा भी मुझसे, भैया मैं जाऊँगा और अगले दिन वापस आ जाऊँगा। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, आपको जाना नहीं है, आप 2 दिन रुक जाएं। तीसरे दिन मुझे कहना नहीं पड़ा, और मुझे खुशी है इस बात की कि यशवंत भाई अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे छोटे भाई। अब यशवंत भाई कुछ कह रहे थे आपसे। सभी भाइयों को नमस्कार। उम्मीद है कल आप लोग आएंगे और अच्छी संख्या में आएंगे। 6800 के 6800 आएंगे, और एक विकल्प ये भी रख लीजिए, जिस काउंसलिंग साथ गार्ड के साथ आप काउंसलिंग कराने जाते हैं, उस गार्ड को कल भी लेकर आप आएंगे। 6800 को आप 1400 बनाएंगे, फिर हम लोग यहाँ तांडव मचाएंगे आपके लिए, आपके अधिकार के लिए, आपके सम्मान के लिए। चंद्रशेखर भाई आ रहे हैं तो उनके सम्मान में आप लोग जरूर आएंगे, उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, कम से कम उनके अस्तित्व की बात है, उनके मान सम्मान की बात है। ऐसा ना कोई कहे कि नहीं, आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद जी आए थे, तब भी इनकी संख्या वही की वही रह गई। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आप लोग निराश नहीं करेंगे, उम्मीद करेंगे आप लोग कल जरूर आएंगे, और गार्ड के साथ भी आएंगे। ये हमारे प्रख्यात यूट्यूबर MB सुनील के संस्थापक, हाँ फाउंडर सुनील भाई हैं मौके पे। सुनील भाई कुछ कहना चाहते हैं आपसे। मैं सबसे पहले सभी साथियों को सादर नमस्कार करना चाहता हूं, और इसके साथ साथ मैं सभी भाइयों से, बहनों से, साथ साथ ही माता पिता तुल्य अपने बुजुर्गों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि कल का दिन हम लोगों की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हो सकता है आज का जो संघर्ष की रात है, आज की ये संघर्ष की अंतिम रात भी हम लोगों के लिए हो सकती है। साथियों, अभी भी आपके पास वक्त है, अभी भी हम 10-12 घंटे का टाइम है। अगर आप लोग घर से अगर आ सकते हैं तो प्लीज़ आइए। और कल का ही संघर्ष हम लोगों की नियुक्ति कब मिलेगी, कैसे मिल सकती है, सारा कुछ डिसाइड कर सकता है। तो दोस्तों, मैं निवेदन करता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। ये बहुजनों का चैनल है, OBC SC समाज का चैनल है। प्लीज़ सपोर्टेड ईच अदर। मैं सुनील यादव, MB सुनील। जय हिंद। ठीक है, ये और भी कुछ भाई हैं, मैं चाहता हूँ कि वो भी अपनी बात रखेंगे आपसे। ये हमारे मुकेश भाई हैं मौके पे। ज़रा मुकेश भाई कुछ अभी फ़ोटो खिंचाने में व्यस्त हैं, लेकिन थोड़ा सा समय निकालेंगे हम लोगों के लिए। नमस्कार साथियों, मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन यही करूंगा, क्योंकि मैं निवेदन करते करते थक गया हूँ। यहाँ जो आंदोलनरत हैं बहुत दिन से बने हुए हैं, जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं। कितना विनम्र निवेदन करें आप लोगों से, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं बचा कि आप लोगों का, क्योंकि कल आंदोलन हमारा है। अब आधी रात को हम आप लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इससे बड़ा हमें खुद शर्मिंदगी लग रही है कि मैं और आगे बोलूं तो बोलूं क्या। यार, अभी भी तुम्हारा जमीर अगर मर गया हो, आप ना आना। अगर जमीर आप लोगों की जिंदा हो तो जरूर आइएगा आप। मैं इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। मुकेश भाई भावुक भी हो गए हैं। मुकेश भाई परेशान मत होइए, लोग आ रहे हैं आपके भाई। कैसे ना आए,
मतलब कैसे कहें, कैसे कहें भाई आप ही बताइए, मैं कैसे कहूँ इस बात को, मैं कैसे कहूँ। मुकेश भाई आपकी तकलीफ हम लोग समझ सकते हैं अरे लगातार। भाई हम इतना दिन से संघर्ष कर रहे हैं, बताइए मैं कैसे कहूँ इन लोगों निकम्मों से। मुझे ही नौकरी चाहिए भाई, मुझे ही नौकरी चाहिए, आप ही बताइए भैया। नहीं बात सही है भैया, मुझे ही चाहिए नौकरी। भाई हटो तुम, हटो भाई, मैं मेरी पीड़ा है, मैं बोलूंगा। मतलब हद होती है यार कोई किसी भी चीज की। ठीक है मुकेश आप भाई आप इतना संघर्ष कर रहे हैं, मैं मान रहा हूँ, मैं देख भी रहा हूँ, साक्षात आपके साथ हूँ, कंधे से कंधे मिलाकर चल भी रहा हूँ, लेकिन ये लोग निकम्मे हैं, बस दूसरे कंधे बंदूक चलाना जानते हैं। आएंगे लोग, निकल रहे हैं मुकेश, निराश कहाँ भैया निकल रहे हैं, मुझे तो नहीं दिखाई निकल रहे ना सब सोशल रास्ते मीडिया पे दिखाई 6800 के 6800 लोग अगर जिस दिन आ जाए भैया, उस दिन नौकरी मिल जाए। ये हमसे बेहतर आप भी जानते हैं भैया, लेकिन नहीं, ये सब ना दूसरे कंधों पे बंदूक चलाना जानते हैं, बस और कुछ नहीं। बाकी मैं भैया, हमारे पास शब्द नहीं है इन लोगों के लिए। मेरे हिस्से की लड़ाई थी, मैं संघर्ष किया हूँ, इसका परिणाम भैया कल जो भी हो, लेकिन मैं अपने तरफ से मैं आत्मसंतुष्ट हो जाऊंगा कि मैं भी संघर्ष किया, जो भी हो इसका परिणाम। धन्यवाद बड़े भाई। विशाल भाई हैं हमारे। सभी साथियों से निवेदन है कि जो लोग यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, कम से कम उनका हौसला तो मत तोड़िए। आप उनके बराबर संघर्ष कर ही सकते हैं और इतना आप सब में क्षमता है, पर आप लोग घर में पता नहीं किस कायराना हरकतों की वजह से बैठे पड़े हैं कि यहाँ नहीं निकल कर आ रहे हैं। यहाँ आपके भाई देखिए रात में रुक रहे हैं, यहीं बाहर सब खाना खा रहे हैं, आप लोग 2 दिन के लिए नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ लोग 2-2 साल से बैठे हुए हैं, क्या उनका घर परिवार नहीं है? क्या उनकी अपनी पर्सनल ज़िंदगी नहीं है? क्या वो चाहते थे आपसे बेहतर नहीं कमा खा सकते थे? पर क्या आपको लगता है ये लोग मूर्ख हैं? जो इस पर ये सम्मान है, ये नौकरी नहीं, अब ये सम्मान है और हमें ये लेकर रहना है, क्योंकि हमारा सम्मान छीना गया। नौकरी होती शायद कोई और कहीं देख लेता, पर क्योंकि हमारा ये सम्मान है, इसलिए सबसे निवेदन सब कोई अपने सम्मान के लिए आज के आज अभी रात में बहुत सारे ट्रेनों की कहीं ना कहीं सुबह 6-7 घंटे में हर जगह से आप आ सकते हैं। अगर आप इच्छा शक्ति दिखाएंगे, एक जज्बा दिखाएंगे, साथ अपने भाइयों का साथ देने की क्षमता दिखाएंगे तो आप आ सकते हैं। यह सबसे निवेदन है, खासकर चंदौली और बनारस के और मिर्ज़ापुर जो लोग नहीं निकलना चाहते हैं। बनारस तो तब भी जागरूक है, चंदौली के खासकर लोग जो एकदम नहीं निकलना चाहते, उनको लगता है कि यार ये मूर्ख तो गए ही, मेरे लिए जो होगा हमारे लिए संघर्ष वो करेंगे ही। तो उनसे भी निवेदन कि दूसरे को मूर्ख समझना बंद करिए, अपने नौकरी के लिए खुद संघर्ष करना सीखिए और जब नौकरी वो पाएंगे तो वो सम्मान के साथ आप जी पाएँ, ये भी ध्यान रखिए, ताकि कल को नज़र चुरा के आपको ना झुकना पड़े कि हमने नज़र झुकाया हुआ हम किसी और का संघर्ष खा रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। केवल 2 लोग हैं चंदौली में यहाँ मौजूद, बाकी 25 लोग कहाँ हैं? बाकी लोग घर में आराम से सो रहे हैं। हसीन हिंदुस्तानी भाई हमारे संघर्ष के पहले दिन के साथी। साथियों, इस वक्त मैं बहुत परेशान भी हूँ। परेशान इस बात पे हूँ जहाँ हम सभी लोग 6800 के साथी झंडा उठाए हुए लखनऊ की सड़कों पर कोहराम मचाने के लिए तैयार बैठे हैं, वहाँ कुछ लोग हमारे बुंदेलखंड के ऐसे लोग भी हैं, झांसी, महोबा, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, यहाँ तक कि जालौन के लोग भी ज़रूरत लोगों को आंदोलन के लिए है, लेकिन शायद भर मुट्ठी भर लोग ही आए हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि शायद सुबह तक वो लोग आ जाएंगे। हमारा मान सम्मान रख लेना साथियों। बुंदेलखंड की माटी की कसम, तुम्हें सौगंध उस मिट्टी की जहाँ तुम पले बड़े हो, सौगंध उस मिट्टी की जहाँ का तुमने खाया है, उस धरती का नाम न डुबो देना। साथियों, प्रदेश में नाम है बुंदेलखंड का और बुंदेलखंड के गौरव हो तुम लोग। साथियों, एक बार जरूर आ जाना इस धरने को धार देने के लिए। साथियों, हक और अधिकार जिसका लुटता है उसको नींद नहीं आती, लेकिन साथियों तुम कैसे बेगैरत लोग हो जो अपना सब कुछ लुट जाने के बाद भी 2 साल से पल्लू में छुपे हुए बैठे हुए हो। साथियों, आपको आना होगा। लखनऊ के सड़कों में सैलाब दिखना चाहिए, क्योंकि ये वही लखनऊ है जहां इस प्रदेश का तानाशाह बैठा हुआ है, जिसने हमारे हक और अधिकार पे डाका डालने का काम किया है। साथियों, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम आत्महत्या कर लें, लेकिन साथियों कुछ मजबूरियां हैं। मजबूरियां क्या, हमारे पूर्वजों ने हमें लड़ना सिखाया है, कायरों की तरह मरना नहीं सिखाया है। हम उस देश, उस मिट्टी के लोग हैं, हम बुंदेलखंड के लोग हैं।
पत्थर खा के भी जिंदा रह लेंगे, लेकिन अपने आन मान स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान भी कर सकते हैं साथियों। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि लेके मशाल घर से निकलने का वक्त है, कि लेके मशाल घर से निकलने का वक्त है। इस प्रदेश को एक सिरे से बदलने का वक्त है। और सोया हुआ लहू जो हमारी रगों में है, उस लहू के आज उबलने का वक्त है, आज उबलने का वक्त है साथियों। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, हमारे कई नेता लीडर लोडर जो इस समाज में दलाली का काम किए थे, आज मंत्री पद का पाकर बैठे हुए हैं, हमारे हक और हमारी आवाज़ में आवाज़ नहीं मिलाना चाहते हैं। उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, कभी एक तरफ से ये झांकता है, कभी एक तरफ से वो झांकता है, कि कभी चिलमन एक पर्दा लगा हुआ है। यहाँ स्वतंत्र देव सिंह हैं, यहाँ संजय निषाद बैठे हुए हैं, एक तरफ अनुप्रिया पटेल बैठी हैं, एक तरफ संदीप लोधी बैठे हुए हैं। बीच में एक पर्दा है, पर्दे के अगल बगल इस तरफ साइड में हम 68 के अभ्यर्थी आवाज़ दे रहे हैं कि हमारी मांगें पूरी हो, हमें सुनो, हमें सुनो। तो बेटा क्या होता है भाइयों कि कभी पर्दा से ये लोग झांकते ज़रूर हैं, ये लोग हमको झांकते ज़रूर होंगे, सदन में बैठे हों चाहे जहाँ पर बैठे हों, ये लोग झांकते हैं और देखते हैं ये कौन है, ये तो हमारे लोग हैं, पर्दा हटा देते हैं। इसके बाद संजय निषाद है, मैं तो भैया मछुआरा आदमी, इस प्रकार से आते हैं और देखते हैं अरे क्या करना, हमारा तो हो गया, हमें तो मंत्री पद मिल गया क्या। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि कभी चिलमन से ये झांके, कभी चिलमन से वो झांके, कि कभी चिलमन से ये झांके, कभी चिलमन से वो झांके, और लगा दो आग इस चिलमन में, ना ये झांके ना वो झांके, अरे वाह, ना ये झांके ना वो झांके। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। बोला भैया लखीमपुर और सीतापुर के साथियों से निवेदन है, आप लोग आ जाइए। यहाँ जो 10-12 दिन से लोग लगातार रुके हैं, 1-2 लोग लखीमपुर से हैं, वही रुके हुए हैं, बाकी ना लखीमपुर का अभी तक कोई आया है, सीतापुर का सिर्फ एक व्यक्ति आता है। और ये आप सोच सकते हैं, कल एक दिन बताया गया कि सिर्फ एक दिन निकल के आ जाइए, आप लोग कल के लिए आ जाइए। तो निवेदन है, कल सुबह है, आप लोग 6 बजे तक हर हालत में आ जाइए। अगर आ जाएंगे तो कुछ अच्छा हो जाएगा, नहीं तो जैसा चल रहा वैसा चलता रहेगा। प्लीज़ भाइयों, लखीमपुर के निवेदन है, विनम्र निवेदन है, बहनों से निवेदन है, ज़रूर आइएगा। उत्तर प्रदेश के 68 चयनित सभी भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग घरों से निकलिए, और अब हम लोगों के अंतिम पड़ाव की लड़ाई बची है, हम लोग इसे शिद्दत के साथ लड़ लें और अपनी नियुक्ति पालें, ठीक है। और एक बात कहना चाहूँगा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदेज खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। आप सभी लोग घरों से निकलिए। धन्यवाद। अक्षय, सभी साथियों को नमस्कार। हम लोग यहाँ कई दिनों से डटे हैं, लेकिन कल सफलता तभी मिलेगी जब आप लोग सभी लोग कल घर से निकल आएंगे। प्रशासन में बहुत माहौल एकदम वो हो गया है कि बहुत सारी संख्या आएगी। अभी हम कई लोगों के मैसेज देख रहे थे, हजरतगंज पुलिस चौकी पर बैठे थे हम लोग, तो वहाँ देख रहे थे कई लोग मुझे मैसेज दिखा रहे थे कि ये आपकी संख्या कितनी होगी। तो हमने उनसे वादा किया है कि कल हम 10,000 से ज़्यादा संख्या में आएंगे। तो अब ये मेरा वादा तभी पूरा होगा जब आप सभी लोग अपने घरों से निकल आएंगे। बाकी धन्यवाद। यही कहेंगे कि देखो, बहुत दिनों से लगातार हम लोग यही बार बार कहते आए हैं, जो समय आ चुका है ये समय दोबारा कभी जीवन में लौट के नहीं आएगा। नौकरी चाहिए तो अभी आपके साथ एक बड़ा संगठन जो आपका साथ दे रहा है, जो कह रहा है कि जो अधिकार आपका लूटा गया है, 531 दिन हो गए हैं, बहुत दिन हो गए हैं, अब इंतज़ार नहीं हो रहा है। तो अभी आपका सहयोग चाहिए कल की डेट में। इसके बाद जीवन में कभी आपको दोबारा कोई भी प्रदेश का हो चाहे देश का हो, आपके पक्ष का हो यानी आपके समाज का दल हो या किसी अन्य समाज का हो, लोग इसको या तो मिसाल देंगे, आप सफल ही हो जाएंगे। यदि आप नहीं आएंगे तो हम लोगों के यहाँ पर जो 150-200 लोग हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। आपकी संख्या है 6800। 6800 की संख्या जब लोगों के कानों में जाती है तो लोगों को लगता है कि कम से कम 50% लोग तो आएंगे ही आएंगे। कल जैसे चंद्रशेखर भाई कह रहे थे कि आपके लोगों की उपस्थिति ही डिपेंड करेगी कि भीम आर्मी के लोग किस दमदारी से आपकी बात को वहाँ पर विधानसभा के सामने पुरजोर तरीके से रखेंगे। क्योंकि सबके दिमाग में बैठकर चंद्रशेखर भाई ये थोड़ी नहीं कहेंगे कि हमारे भाई हैं, इनके लिए अपनी जान निछावर कर दो। लोग अपने दिमाग से खुद इस अपने आंखों से देखेंगे कि 6800 के लोग यहाँ पर एकदम जी जान से लगे हुए, हमारे घर समाज के लोग हैं, हमारे आरी बगल के लोग हैं, इनके लिए हम जो है
आए हैं तो अपना सर्वस्व यहाँ पर हम पूरा 100% दें और इस विधानसभा में एक मिसाल देकर जाएं कि हम पिछड़े और दलितों के लिए यहाँ पर 6800 की नियुक्ति के लिए आंदोलन में हिस्सा लिए थे और वो सफल हुआ। लोगों को नियुक्ति के लिए बाबा ने क्या किया कि अगले दिन जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेकिन जिस तरीके से जो दिख रहा है कि जो अगल बगल के ज़िले हैं लखनऊ के, उनका आलम इस तरीके से ऐसे लगता है उनको किस मतलब हमें समझ नहीं आता किस मिट्टी के बने हैं वो लोग। 531 दिन से यहाँ पर चाहे गंगा भाई हों, चाहे जितने भी तमाम ऐसे लोग हैं जो लगातार, मुकेश हैं, विजय भैया, जो तमाम अमरेंद्र भाई, जब सब लोग तो कहते रहे हैं, लेकिन जो लोग यहाँ धरने में रहते हैं वो लोग आपसे कहते रहे हैं कि आ जाओ भाई आ जाओ, 1 लोग 2 लोग 3। अगर हम लोगों का आंदोलन कमज़ोर होता तो सिर्फ सीतापुर, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली और लखनऊ के निजी जो लोग रह रहे हैं लखनऊ में, उनकी वजह से, क्योंकि सोए हुए हैं बहुत आराम से, कोई उनको दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है, जानते वहाँ हमारे लोग लड़ ही रहे हैं। अरे कमीनों, शर्म करो कम से कम घर बैठे बैठे। तुमको इतना भी अकल नहीं आ रही है कि लड़ने वाले यहाँ पे लड़ रहे हैं और तुम वहाँ बैठो। कम से कम नहीं लड़ सकते हो तो उनके पीछे में हा हुल्ला पीछे तो मचा सकते हो आकर के, भीड़ तो बन सकते हो आकर के। एक अगर भाई कोई पकड़ा जाता तो उसके ऊपर 4 लोग लद तो सकते हो, इतना तो कर सकते हो। कौन तुमको खाया जा रहा है अगर यहाँ आ जाओगे? पुलिस वाले हाथ नहीं लगाते, तुमको डर है कि पुलिस वाले मार डालेंगे हमको। यहाँ कोई किसी को हाथ नहीं लगा रहा, सिर्फ भीड़ बढ़ानी है। लड़ने वाले तो सब लोग लड़ ही रहे हैं, तुमको सिर्फ पीछे चलना है। आ जाओ, अभी भी वक्त है, रात के 10:30 बज रहे हैं। अगर अभी भी चल दोगे, सीतापुर, बाराबंकी, इधर जितने पड़ोसी जिला, इनका 2 घंटे का रास्ता है। रात में 1 बजे तक भी आराम से आ सकते हो, लेकिन आओगे नहीं, हम जानते नहीं आओगे, क्योंकि तुम्हारा जमीर जिंदा नहीं है। लोग आ रहे हैं। हाँ, तो अगर आ रहे हो सारी तो आ परिस्थितियों को पीछे छोड़ के लोग हर निकल बार मौका हाथ में नहीं रहता है। कहते ना, अवसर बार बार दरवाजा नहीं खटखटाता है। इस बार अवसर खुद आया आपका दरवाजा खटखटाने के लिए, तो आ जाओ, बहुत अच्छा समय है। अगर आ जाओगे तो कुछ बन जाओगे। ये जो दाग है ना, जो रिश्तेदार, घर वाले, गांव वाले, आपके मित्र हर बार पूछे ना क्या हुआ यार, तुम लोगों को तो होगा नहीं, बार बार यही सुनते हो ना, तो वो जो बार बार ये सुनना पड़ रहा है नहीं सुनना पड़ेगा, क्योंकि बहुत अच्छा वक्त है। लोहा बिल्कुल गर्म है, सिर्फ हथौड़ा मारना है। अगर आ जाओगे तो समझ लो हथौड़ा पड़ गया, क्योंकि हथौड़ा तो हम लोग लिए तैयार हैं। बस पीछे तुम्हारी आवाज़ चाहिए, एक जोश चाहिए हम लोगों को कि पीछे हमारे कुछ लोग खड़े हों। धन्यवाद। मैं भैया 6800 चैनल से ये कहना चाहता हूँ कि इससे पहले देर ना हो जाए, क्योंकि एक संघर्ष करने वाला जो अपना साथी है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावत खुद ही इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। इससे पहले देर हो जाए, आप लोग सभी लोग आज ही रात में आ जाएं, पहुँच जाएं जल्दी से। इनको एक बात और बताएं, चंद्रशेखर भाई ने कल एक बात और बोली है कि अगर आपकी संख्या पर्याप्त रही तभी मुझे बुलाना, नहीं तो ये ना हो कि 500 मास्टर हों और 5000 हमारे भीम आर्मी के कार्यकर्ता हों। ठीक, मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी आ जाएं। जो मुंह छुपा करके आप अपनी गली में निकलते हैं कि कोई हमसे ये ना पूछ ले कि नियुक्ति कब हो रही है, तो इस तरह की बार बार चीज़ें ना हों। तो आज आप आ जाइए और संख्या बली कल आपका निर्धारित करेगा कि क्या होगा, वरना आपकी स्थिति 12,400 जैसी 460 जो वैकेंसी निकली थी, जो 7 साल हो गए, आज भी उन्हें न्याय नहीं मिला है और आप ऐसे ही लड़ते रहेंगे और कुछ भी नहीं मिलने वाला है। चुनाव का टाइम है, इसीलिए मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप लोगों से, बहनों से भी खास तौर पर, जो आएँ जल्दी ही आएँ और रात में ही आ जाएं। ठीक, जय भीम। नमस्कार, नाम क्या बताऊं, चेहरा पहचानते ही होंगे आप लोग। गंगा 3 साल से बस गया हूं यहाँ आकर। जब तक काम था अकेले चलाता रहा, अब आप लोगों की मदद चाहिए। अब सोचना आपको है मदद करेंगे या नहीं, और मदद केवल मेरे लिए नहीं है, उसमें भला आपका भी है। अगर मेरी मदद करेंगे और मेरी मदद करेंगे, उसमें आपकी भी मदद होगी। तो मेरा निवेदन यही है कि आप लोग निकल आइए। 531 दिन इधर, 8 महीने उधर। इस चेहरे को याद हो गया होगा, रट गया होगा। जब मैं यहाँ इतने दिन घर छोड़ के बैठ सकता हूँ, क्या मेरे घर काम नहीं है? मेरा परिवार नहीं है क्या? आप लोग 2 दिन के लिए नहीं निकल सकते क्या? क्यों नहीं आते हो निकल के? लेकिन एक बात याद रखना, अगर आज नहीं निकले ना तो फिर कभी तुम्हें जो दिखते हैं ना चेहरे यहाँ पर, कोई लड़ने वाला नहीं मिलेगा। फिर बैठे रहना घरों में, ना तो तुम्हें नौकरी मिलने वाली। अरे ये सोचो, आज तो तुम्हारी नौकरी छीनी है, कल को तुम्हारा कुछ और छीन लिया गया तो
फिर भी बैठे रहोगे क्या बुज़दिलों की तरह? तुम्हारा खून नहीं खौलता बिल्कुल भी। तुम्हारा हक अधिकार सब कुछ छीन लिया गया और तुम घरों में बैठे हो बुज़दिलों की तरह। शर्म आनी चाहिए आपको। ये निकल रहे हैं लोग, गंगा आ रहे हैं सब। निकल रहे हैं, अच्छा है, लेकिन 6800 फिर भी नहीं आएंगे, जानता हूँ। मैक्सिमम लोग आ रहे हैं। आ जाएं अगर संख्या दिखेगी। हाँ, एक बात और ध्यान रख लेना, कल मैं भी था, बोले थे चंद्रशेखर भैया कि अगर आप लोगों की संख्या नहीं रही तो मुझे नहीं बुलाना, क्योंकि अगर आपकी संख्या नहीं रहेगी तो वो आंदोलन तुम्हारा नहीं मेरा आंदोलन हो जाएगा और तुम्हारा नुकसान हो जाएगा उसमें। तो इसलिए आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। अरे क्यों डरते हो, क्यों नहीं निकलते हो यार? यहाँ ऐसे लोग हैं आपके लिए लड़ने वाले जिन्होंने पत्थरों से पानी निकाल के दिखाया, पत्थरों को भी पिघला के दिखाया है। जो सरकार कभी झुकी नहीं थी किसी के सामने, उसको झुका के दिखाया है। तो एक बार निकल आओ, एक बार निकलने से आपको जॉब नौकरी मिल जाएगी, फिर वापस तुम्हें यहाँ आना नहीं पड़ेगा, ना कोई बुलाने वाला होगा। यही कहूँगा, सभी से निवेदन कर रहा हूँ, सभी लोग आ जाइए। अगर आ जाएंगे तो सबका भला होगा। धन्यवाद।